हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, आखिरकार अब उनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि रिसेंटली इधर 5-7 दिनों में कुछ ना कुछ अपडेट्स आपके पास आया है और इस वीडियो में महत्वपूर्ण हम 5 बिंदुओं पे बात करेंगे और इन 5 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद आपकी जितने भी कन्फ्यूजन है जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को लेकर, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर होंगे। जैसे एक बार अगर मैं पढ़ना चाहूँ कि 1932 का जेएसएससी के एग्जाम्स पर क्या प्रभाव है। जजमेंट जो होगा उसमें 2 केसेस हो सकते हैं सर, चाहे तो गवर्नमेंट के फेवर में आएगा या फिर स्टूडेंट के फेवर में आएगा। उसमें फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं। 2024 में चुनाव जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और कब तक हो सकता है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम या फिर जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो या सीजीएल हो, उन सभी का एग्जाम कब तक संभावित हो सकता है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक हो सके आपको एक ऑथेंटिक जो मुझे लगता है वो मैं आपके समक्ष रख सकूं, जिससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सको। जैसे कि पहला मैंने पॉइंट लिखा है, खैर हेडिंग में मैंने दिया है कि जैसे सीजीएल 2022 या 2023। और ये अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली इधर 4-5 वीडियो जो भी मैं अपलोड किया हूँ पिछले 3 महीना से, उसमें हर किसी में मैं 22 या 23 को लेकर आपके सामने वीडियो लाया हूँ कि जैसे सीजीएल आखिरकार 22 में होगा या 23 में होगा। और रिसेंटली इधर अगर हम बात करें प्रीवियस 2-3 वीडियो का, तो इसमें मैंने आपको साफ कहा है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो 2023 से पहले नहीं होगा। तो मेरा पहला पॉइंट है कि आज भी मेरा एग्ज़ाम डेट को लेकर वही दावा रहेगा जो कि मैं आज तक कहते आया हूँ। इस वीडियो में मैं अपना ऐसा नहीं कि मैंने कहा था और वही हुआ, इन चीज़ों को लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए काउंट करवा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक कुछ ना कुछ रीज़न है। जैसे मैं पिछला 1-2 वीडियो आप उठा के देख लेना, हो सके तो 2 वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक भी डाल दूंगा, उन दोनों वीडियो को आप जाके देखना। आज से 2-3 महीना पहले से ही मैं कंटिन्यू कहते आ रहा हूँ कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है सर वो 2023 से पहले नहीं होगा। और बड़े बड़े चैनलों का अपना अपना खैर मत होता है, वो भी मैंने पिछला वीडियो जो है आई थिंक 15-20 दिन पहले जो अपलोड किया था, आज 15-20 दिन के बाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो 15-20 दिन पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि बड़े बड़े चैनल जो हैं उनको भी पता है कि एग्ज़ाम कब होना है, लेकिन वो भी डेट एक्सटेंड करेंगे, लेकिन मंथ बाय मंथ वो एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि अक्टूबर में होगा, फिर हो सकता है कि किसी न किसी रीजन से एक्सटेंड हो गया तो नवंबर में एग्जाम हो सकता है, फिर कुछ टाइम के बाद आपके समक्ष आएंगे बोलेंगे दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। तो डेट वो भी एक्सटेंड करेंगे, लेकिन मंथ बाय मंथ करेंगे। और मैंने क्या कहा था कि मैं पिछला ही वीडियो मैंने कहा था कि मैं आपके समक्ष एक फाइनल डेट जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, मैं वो आपके समक्ष रख दिया था, ताकि अपने तैयारी को उस हिसाब से आप अपना एक रणनीति तैयार करके अपना तैयारी को एक परफेक्ट दिशा दो। तो अब संभवतः आपको भी पता चल रहा हो कि जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है सर, और अगर हम सीजीएल की बात करें तो 2023 से पहले अब नहीं होगा। वो चैनल्स वाले जो अभी कहते हैं ना कि अब नवंबर से पहले नहीं हो सकता, अभी भी बहुत सारे बोल रहे हैं दिसंबर में हो सकता है, सब आएंगे 23 में। ठीक, अब इसमें बहुत लोगों कमेंट्स होगा, खैर उसमें भी कमेंट्स आया था कि नहीं आप डिमोटिवेट कर रहे हो ही नहीं सकता, 22 में होगा। किसी को फॉलो करना अच्छा चीज़ है, लेकिन मैंने हर वीडियो में कहा है कि आप जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सभी पे विचार करोगे तो आप भी किसी न किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। चीज़ों को आप समझने की कोशिश तो करो एक बार। ये 1932 तो खैर रिसेंटली 1 सप्ताह पहले इंट्रोड्यूस किया गया, इसके लिए अब अनुमान तो ऐसा नहीं है। अगर ये 1932 नहीं भी आता, फिर भी अगर जजमेंट जो है वो स्टूडेंट के फेवर में जाता, क्योंकि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट के फेवर में जाएगा। जो नियोजन नीति पे केस हुआ है उसका चूंकि जजमेंट भी आ चुका है, फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है, तो जजमेंट संभवतः हमको लगता है कि 15-20 दिन के अंदर आपके समझ हो जाएगा। हो सकता है कि दुर्गा पूजा से पहले, और अगर दुर्गा पूजा के पहले आपके पास जजमेंट नहीं आता है तो फिर 10-15 दिन और डिले हो सकता है। मतलब जो भी हो 1-1.5 महीना के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपके पास जजमेंट आएगा। और उसमें अगर स्टूडेंट के फेवर में, चूँकि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में फैसला आए, तो अगर स्टूडेंट के फेवर में फैसला आता तो भी संशोधन करने के लिए फिर आप कुछ ना कुछ डेट एक्सटेंड करते, और उन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को गिनते हुए मैंने कहा था कि आपका एग्जाम जो है वो 2023 से पहले नहीं होगा। और आप लगभग अब आप भी कंफर्म हो चुके होंगे। अगला पॉइंट पे हम बात करते हैं सर कि 1932 का जेएसएससी के एग्जाम्स पर क्या प्रभाव है। 1932 का जेएसएससी के एग्जाम्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्थानीयता नीति को लेके 1932 आपको इंट्रोड्यूस किया गया, चूँकि बहुत दिनों से ये मांग भी था कि 1932 को लाया जाए।
लेकिन अभी ये कैबिनेट में पास हुआ है 1932। अब ये विधानसभा में जाएगा, फिर पार्लियामेंट, फिर सभी का अनुमोदन मिलेगा, फिर 9वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाएगा। तो एक लंबा प्रक्रिया है ये, ठीक। तो आप निस्संदेह रहो कि जितना भी वैकेंसी को जेसीसी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें ये 1932 इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। और ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक प्रॉपर रीज़न है कि आखिरकार 1932 इसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता है। बस समझते जाना है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सिर्फ 1932 का जेसीसी के एग्जाम्स पर क्या प्रभाव है, तो 1932 का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अपकमिंग, क्योंकि आपको पता है कि तुरंत ऐसा नहीं है कि 1932 आप लाए और तुरंत ये एक एक्ट बन गया। एक्ट बनने में एक प्रक्रिया होता है, सभी का अनुमोदन उसमें जरूरी होता है और उसमें एक अच्छा खासा समय लगता है। तो 1932 इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा वो देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन फिलहाल जितने भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जेसीसी के अंतर्गत, इन वैकेंसीज में 1932 इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। सब क्लियर होगा। अगला पॉइंट्स की अगर हम बढ़ते हैं कि जजमेंट पे बात करते हैं सर, ठीक। तो जजमेंट आपको पता है कि दो ही फेज हो सकता है। पहला क्या केस है सर कि गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा, और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट के फेवर में जाएगा। मैंने हर वीडियो में कहा है कि ऐसा आपको पकड़ के नहीं चलना कि गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जा सकता है। संभवतः ये गवर्नमेंट के फेवर में भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट के फेवर में जा सकता है, लेकिन कम प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में जा सकता है। दोनों चीज़ को लेकर हम चलते हैं। अगर जजमेंट जो है ये गवर्नमेंट के फेवर में आता है, ठीक, तब तो क्या होगा कि जेसीसी अपने हिसाब से फिर एग्जाम ले लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के फेवर में आने का मतलब क्या हुआ कि जो भी वो नियोजन नीति बनाई, जो भी वो असंहिता को इंट्रोड्यूस की 10-12 का मामला, वो सही है और फिर वो अपना एग्ज़ाम तय समय पे करवा लेगी अगर गवर्नमेंट के फेवर में आता है तो। लेकिन अगर स्टूडेंट के फेवर में आता है एग्ज़ाम, जो कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में आएगा, तो अगर स्टूडेंट के फेवर में फैसला आता है तो फिर क्या होगा सर कि सरकार फिर हारी, ठीक। तो दो केसेस फिर यहाँ बनती है कि हो सकता है कि सरकार जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे इसको, लेकिन ये फैसला पे आई थिंक सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि फिर एक लंबा प्रक्रिया होगा और आप नियुक्ति दोगे ही नहीं, और 24 में चुनाव भी है। इसीलिए मैंने अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 2024 में चुनाव प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल। अब आप खुद देखो, आप सरकार में हो, चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिएगा। अब आप सरकार में हो और 5 साल का लगभग टर्म आपका कंप्लीट होगा। 24 में आपका चुनाव होने वाला है, 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तक आपका जेपीएससी के अलावा, क्योंकि जेपीएससी भी विवादास्पद रहा, लेकिन उसके अलावा आपने कोई भी किसी भी तरह का नियुक्ति नहीं दिया है। और जेसीसी के अंदर जितना भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया वो अभी तक किसी का एग्जाम हुआ नहीं। और आपको भी पता है कि अगर आप चुनाव में आते हो तो एक बार तो आपको नियुक्ति देना पड़ेगा और अच्छा से देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अच्छा काम, अभी पेंशन को फिर लागू की, अच्छा अपना ये काम कर रही है। लेकिन ये तो चाहेगी ना कि हम चुनाव में आने से पहले वैकेंसीज में नियुक्तियां भी दें, तभी तो एक मुद्दा बनेगा, ज्वलंत मुद्दा, ठीक। तो सरकार चाहेगी कि 24 से पहले वो एक एग्ज़ाम का सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उसमें नियुक्ति करवा दे, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट के फेवर में आता है, जो कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में आएगा, तो अगर स्टूडेंट के फेवर में भी जजमेंट आता है तो क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाके सरकार ये कर सकती है कि संशोधन का एक टाइमिंग दे सकती है कि चलो ठीक है, 10-12 का मामला जो जनरल कैटेगरी को सिर्फ इसमें रोका गया था, बाकी ST SC OBC EWS सभी को तो इसमें अलाउ कर दिया गया था कि आप कहीं से भी 10-12 किए रहो, आप फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ जनरल को इससे हटा दिया गया था। तो अगर स्टूडेंट के फॉर्म आता है तो जनरल को भी इसमें अलाउ कर दिया जा सकता है, क्योंकि इसको नियुक्ति देना है। तो अगर जनरल को अलाउ करेंगे तो क्या हो सकता है कि फिर 15-20 दिन, 1 महीना का वो टाइम दे दे फॉर्म एडिटिंग का, और फॉर्म एडिटिंग का टाइम देने के बाद फिर वो एक टेंटेटिव डेट निकाल के जेसीसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन इसमें भी समय लगता है, क्योंकि अभी सितंबर जा रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना पार होने में समय लगता है नहीं, ठीक। तो मैं जो कहा था पिछले वीडियो में कि 2023 में मार्च से लेके अप्रैल तक के बीच में आपके एग्जाम हो सकते हैं। इनफैक्ट फरवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में आपके एग्जाम हो सकते हैं। आज भी यही पॉलिटी बन रहा है। स्ट्रांगली मैं इसको 100% फिर मैं तब कह दूंगा जब जजमेंट आ जाए, लेकिन जजमेंट का हमको वेट भी नहीं करना है, अपने को पकड़ के चलना है कि फरवरी से अप्रैल के बीच इसका एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जेसीसी सीजीएल ही तो नहीं ना सर, जेसीसी के अंतर्गत सिर्फ सीजीएल नहीं है, उत्पाद भी है, और 12th लेवल में बहुत सारी वैकेंसियाँ वो इंट्रोड्यूस करने वाली है, जेटेट उटेट बहुत सारा पोस्ट अभी वो निकालेगी, और उसमें नियुक्ति भी देना है, तो समय लगता है। लेकिन सीजीएल इसलिए फोकस करेगी क्योंकि सीजीएल अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और आपको मैं हर वीडियो में कहा हूँ कि जेपीएससी के बाद सीजीएल दूसरा ऐसा एग्जाम है
जो कि आपको बहुत ही रॉयल पोस्ट ऑफर करता है। तो सीजीएल चूंकि 15 से ही लटका हुआ है, 15 से ही क्लियर नहीं हुआ, फिर 19 में फॉर्म निकाला गया, फिर इसको वापस ले लिया गया, फिर 21 में निकाला गया। विडंबना की बात तो ये है कि जैसे मैं ही आप चैनल पे आ रहा हूँ तो पहले लिखा था कि जैसे सीजीएल 2021, अब 2021 से अभी आ गया 2022, अब 2022 से आने वाला 2023। तो फ्रस्ट्रेशन होगा, जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक सी बात है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर कुछ इसका आउटपुट आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं पिछले 2-3 वीडियो में कंटिन्यू कहते आया हूं कि आपका एग्जाम 2023 में होगा, उसी हिसाब से अपना रणनीति को आप बनाओ। खैर अब तो ये 1932 का मुद्दा है, लेकिन 1932 यहाँ अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। 1932 का भी इंट्रोड्यूस होगा सर, कि अभी तक जो भी नियोजन नीति है सरकार इसमें सुधार करके अपने एक नियुक्ति करवा दे, और 1932 का एक मुद्दा ले आई। अब 24 में जो है वो इन चीज़ों को फिर आपके समक्ष रखेगी कि मैंने नियुक्ति भी किया, 1932 भी लाया, पेंशन भी लागू किया। तो उनका थॉट प्रोसेस जो है उसी हिसाब से। और दूसरी बात है कि सरकार के पास जो एडवाइजर होते हैं सर, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। सरकार भी पढ़ी लिखी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पढ़े लिखे इंसान है, जो भी है, लेकिन सोच विचार समझने की शक्ति सब में है। वो नियुक्ति तो करवाएगा, उसको भी पता है कि 1932 को इंट्रोड्यूस करके अगर हम नियुक्ति करवाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम वैकेंसी में नियुक्ति नहीं दे पाएंगे तो फिर 24 में वापस आना, चुनाव में 24 में वापस आना भी संभव नहीं है। तो वो नियुक्ति करवाएगी, और 1932 के बेसिस पे नहीं, जजमेंट के बेसिस पे। और जजमेंट अगर स्टूडेंट के फेवर में भी आता है तो भी एक संशोधन करवा सकती है कि चलो जनरल वाले को भी अलाउ कर दो, और उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी पकड़ के चलो कि फरवरी से अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, 15-20 दिन आगे पीछे, 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2023 में ही होगा, और फरवरी से अप्रैल के बीच में ही होगा। तो 3-4 महीना 5 महीना का समय अभी भी है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और 23 में जो है सर, 2023 में आपका एग्जाम 100% होगा, क्योंकि 24 में है चुनाव, और चुनाव से कुछ महीना पहले फिर लग जाता है आपका कि उसमें आप नया पोस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप नियुक्ति नहीं दे सकते, प्रलोभन नहीं दे सकते आप, ठीक। तो वो तो मार्च से पहले, मतलब 2024 के मार्च से पहले ही सारा नियुक्ति वो कंप्लीट करवा देगी। और वो मार्च से पहले, मतलब 2024 में मार्च से पहले अगर सारी नियुक्ति कंप्लीट करवाना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 से उसको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जैसे सीजीएल का एग्जाम लेना है, फिर उत्पाद का लेना है, जेटेट लेना है, 12th लेवल में बहुत सारी वैकेंसी लेना है, एसआई को इंट्रोड्यूस करने वाली थी। तो इन सभी को अगर आप, तो कम से कम 1 साल का तो समय लगता है। एग्जाम लेने के बाद फिर आप उसका मेरिट लिस्ट निकालते हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आप उसको नियुक्ति पत्र देते हो, तो 1 साल का समय लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फरवरी से अप्रैल के बीच में 2023 में आपका एग्जाम होगा। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो कि 2023 में आपका 100% एग्जाम होगा, क्योंकि 24 से पहले, मार्च 2024 से पहले वो आपको नियुक्ति करवाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मार्च अप्रैल मई चल जाए, वो नियुक्ति करवा देगी 2024 में, मार्च से जून जुलाई के बीच में। और वो कब पॉसिबल है? जब 2023 में फरवरी से अप्रैल या मई में एग्जाम ले लिया जाए, तभी पॉसिबल है कि 2024 के मार्च जाते जाते आपको नियुक्ति मिले। और वो नियुक्ति कराएगी, क्योंकि 24 में उसको वापस रिटर्न आना है सरकार को, तो 2024 में आपको नियुक्ति करवाएगी, तभी तो चुनाव में वापस आएगा पाएगी। फिर वो सभी मुद्दों पे, सभी जो उनके वादे थे उन पे कहीं ना कहीं वो बोलेगी ना कि हम खरा उतरे, इतना नियुक्ति करवाए, ये चीज़ हम लागू करवाए। निसंदेह रहो कि 2024 में आपको नियुक्ति मिलेगा, एग्जाम 2023 में ही होगा। तो 5-6 महीना का ही समय है, बी पॉजिटिव, और उसी हिसाब से तैयारी करते रहना है। कब तक हो सकता है? जैसे सीजीएल का एग्जाम तो वही डेट है सर कि मार्च टू फरवरी टू अप्रैल पकड़ सकते हो, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 2-3 महीना के अंदर, फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपके जेसी सीजीएल के एग्जाम हो सकते हैं। ये जेसीसी के अंतर्गत जो भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, उनका एग्जाम प्रक्रिया जो है वो 2023 में चालू हो जाएगा। जजमेंट का बस वेट है, और जजमेंट जैसे स्टूडेंट के फेवर में आया तो सरकार क्या करेगी, अमेंडमेंट कर देगी, छोटा सा फॉर्म रीडिंग का समय आपको दे देगी, फॉर्म रीड कर लोगे आप और वो एग्जाम करवा लेगी, ठीक। 1932 का वेट नहीं करेगी। 1932 आपको ही माइंड में रखना है कि 1932 इस सब में अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इस सब में अप्लाई करने के लिए सर एक लंबा प्रक्रिया है, 2024 से पहले फिर वो नियुक्ति दे ही नहीं पाएगी अगर 1932 के बेसिस पे करवाना चाहती है तो अब क्या है कि जो फिलहाल उनका जो नीतियां हैं उसी हिसाब से वो इसमें जितने भी पोस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया गया अभी तक उन सभी में नियुक्ति देना चाहती है। तो इसी नियोजन नीति, इसी स्थानीयता को इंट्रोड्यूस करके इसी में कुछ हल्का फल्का सुधार करके उसको नियुक्ति देना पड़ेगा। 1932 एक मुद्दा है, हो सकता है कि 24 के बाद वो जितने भी फॉर्म निकले उसमें वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक। अगर 1932 9वीं अनुसूची में ऐड हो जाता है, एक्ट बन जाता है तब,
इसमें बहुत सारे बाधाएं हैं अभी। तो 1932 इसमें रोल प्ले नहीं करने वाला है, और यही चीज़ मैं हर वीडियो में इसी को 1932 को मैं उसमें भी काउंट नहीं किया था, अभी भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। और इसीलिए मेरा एग्जाम डेट का जो टेंटेटिव मेरा एग्जाम डेट है, मेरे हिसाब से जितना मैं जेसीसी को समझा हूँ, जितना मैं सरकार के काम करने के तरीका को समझा हूँ, उस हिसाब से मैं रखता हूँ। उन चीज़ों को आप भी सोचिएगा तो आप भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे पहुँच पाइएगा। तो संदेह नहीं रखना है, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा अगर आप बीसीएससी सीजीएल मतलब बिहार सचिवालय का फॉर्म भरेंगे तो उसका एग्जाम दीजिए, नवंबर में आई थिंक उसका भी एग्जाम है। फॉर्म एग्जाम आप देते रहे, लेकिन अगर जेसीसी सीजीएल के लिए आप डेडिकेटेड थे या फिर झारखंड सरकार के अंतर्गत ही आपको काम करना है सर, तो आप पकड़ के चलो कि 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी हिसाब से अपना रणनीति को बनाना है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, इधर उधर सोचना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि माइंड सेट होता है, ये लाजमी है। बड़े चैनल्स वाले बोल दिए तो इसलिए हम मानेंगे, क्योंकि बड़े चैनल है भाई, 98 पॉइंट कुछ या 50 पॉइंट कुछ, 48 पॉइंट कुछ उनके सब्सक्राइबर्स हैं। आपका बात हम क्यों मारे सर, क्योंकि आपका 1.33, 1.4, 1.5 के सब्सक्राइबर है, तो आपका बात हम क्यों माने। सही बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आता है मन में, लेकिन सर आप विचार कीजिएगा कि ये जो 1.4 के सब्सक्राइबर वाला आपको बोल रहा है उसमें कितनी ऑथेंटिकेशन है, कितनी सच्चाई है। मैं जो चीज़ें रखता हूँ आपके समझ को दिल से रखता हूँ सर, किसी तरह का फिल्टर नहीं करता हूँ, और यहाँ ना ही कोई कोर्स, पेड कोर्स आपको कराया जाता है। हालांकि इस चैनल पे आपको जेसीसी के अंतर्गत जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको देता हूँ। मैथ का, रीजनिंग का, खोटा का वीडियो भी अपलोडेड है। फिलहाल क्लासेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन संभवतः लगता है कि अब दुर्गा पूजा के बाद ही क्लासेस हो पाएगा। दुर्गा पूजा के बाद फिर कंटिन्यू क्लास में करूँगा मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का, जो कि अभी तक हमको लगता है कि 90+ वीडियो अपलोड भी है मैथ, रीजनिंग, खोटा का। आप चैनल को विजिट कीजिएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, वीडियो अच्छा अगर लगा सर, तो जैसे कि हर यूट्यूबर बोलते हैं, वैसे मैं भी कहता हूँ, क्योंकि इंसान ही हूँ, भगवान हूँ नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको लगे कि नहीं सही जानकारी हमको मिला है, तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर अवश्य कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल में नोटिफिकेशन रखिएगा। जैसे ही मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालूँ आपको उसका अपडेट मिले। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को आप लाइक भी अवश्य कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, जजमेंट क्या होगा उसके बाद। लेकिन मेरा अभी जो एग्ज़ाम डेट है पिछले 2-3 वीडियो से, आज भी मैं उसी में तटस्थ हूँ। फरवरी से अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि 2024 में इलेक्शन है, और किसी भी एग्ज़ाम को पूरा करवाने में 1 साल का समय लगता है, और वो तब पॉसिबल है जब फरवरी या मार्च से सरकार एक्टिव होगी, तब 1 साल जाते जाते वो नियुक्ति पत्र दे सकती है। 1932 इसमें रोल प्ले नहीं करेगा। जितनी भी वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है जेसीसी के अंतर्गत, उसमें 1932 रोल प्ले नहीं करेगा। 1932 हो सकता है कि अगर एक्ट बन भी जाए तो 24 के बाद जब सरकार आएगी ना सर, उसमें जब पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें 1932 काम करेगा, इसमें नहीं करेगा। श्योर शॉट रहिए, तैयारी करते रहिए, बुलंद रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।